आसन्न विधानसभा चुनाव की राजनीति का आज दूसरा अध्याय लगभग समाप्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिला मुख्यालय सिवनी विधानसभा क्षेत्र से यहां के विधायक दिनेश राय को टिकट देके चुनावी शंखनाद किया था और रास्ता देखा जा रहा था मुख्य विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब तक इस दौड़ में लगभग 6 व्यक्तियों के नाम आगे और पीछे हो रहे थे, पर आज नवरात्र के प्रथम दिन कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें सिवनी विधानसभा क्षेत्र से युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद पंजवानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिवनी विधानसभा में प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसी के साथ अब चुनावी संग्राम पूर्णतः स्पष्ट हो गया है। कौन किसे पटकनी देगा यह भविष्य की गर्द में छुपा हुआ है, पर कहते हैं कि दिवाली के साथ साथ इस चुनाव में पैसे की होली भी खेली जाएगी और इस पैसे की जब होली खेली जाएगी, होली जलाई जाएगी, तो फिर प्रहलाद कौन होगा और होलिका कौन बनेगा यह इस क्षेत्र के मतदाता तय करेंगे। पर इतना तो है कि आनंद पंजवानी के नाम के सामने आने के बाद कांग्रेस का जो पूरा बिखरा हुआ परिवार था वह शायद एक झंडे तले आ जाए, क्योंकि इतिहास अभी तक गवाह रहा है कि कांग्रेस ने कभी एकजुट होकर नहीं लड़ा। अंदर खाने कांग्रेसी एक दूसरे की टांग खींचते रहे। इसके पहले लगातार कांग्रेस यहां से हारती रही और उसका कारण यह होता था कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी सतह पर आ जाती थी। पर आनंद पंजवानी के नाम को सामने आने के बाद ऐसी स्थिति नजर आ रही है कि आनंद के नाम पर सभी घड़े एक हो जाएंगे। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी आनंद पंजवानी के नाम के सामने आने के बाद, चूंकि आनंद शहरी क्षेत्र से प्रभावित हैं, शहरी क्षेत्र के प्रत्याशी होंगे, तो उन्होंने शहर में जो राजनीतिक विचार है उसका पैतरा बदल दिया है और नए तरीके से अब चुनाव प्रचार की तैयारी हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जो पूर्ण रूप से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी का विरोध कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी दिनेश राय हैं उन्होंने सभी को मुंह तोड़ जवाब देकर तमाम विरोध और तमाम अटकलों के बाद अपनी टिकट को ले आया था। पर अभी वह असंतुष्ट तबका भी शायद कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा होने की राह देख रहा है। अब उनकी अगली रणनीति क्या होगी यह भी भविष्य की गर्त में है, पर यह निश्चित है कि कांग्रेस की ओर से जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाया गया है, इसके बाद चुनाव में रोचकता बहुत तेज हो जाएगी और सारे समीकरण अपने अपने तरीके से अपने अपने संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे चुनाव प्रचार अब किस दिशा में जाता है और चुनाव का परिणाम क्या होगा। हम चुनाव को लेकर लगातार इस तरह की चर्चाएं और परिचर्चाएं जो लोगों से निकल कर आ रही हैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रत्याशियों के साक्षात्कार के बाद समीक्षाओं का दौर जारी रहेगा। नमस्कार।